क्या कहना चाहेंगे? आप उत्तर प्रदेश गौ चेयरमैन के गौ आयोग के चेयरमैन हैं। गौ भारत भारती ने जो आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और खासकर आप उत्तर प्रदेश की धरती से महाराष्ट्र की धरती पे आए, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये गौ भारत भारती के जो संस्थापक हैं उन्होंने आमंत्रित किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और गौ भारत भारती के 11वें वार्षिकोत्सव का आज कार्यक्रम था। इसमें उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार एक लंबे समय से बहुत संघर्ष करते हुए और गाय के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था लोग गाय को जीवन में अपनाएं, इस काल को लेके, खेती को लेके और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन गाय के माध्यम से कैसे हो सकता है, लोगों के घर में गाय का दूध घी दही जाए और गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो काम गौ भारत भारती के द्वारा किया जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो लगातार एक सतत इस काम में लगे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ की महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के चेयरमैन थे आप, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा मिला, तो क्या ऐसा सब उत्तर प्रदेश में भी आप पेश करने वाले हैं? देखिए, गाओ विश्वमात्रा, गाय विश्व की माँ है, तो महाराष्ट्र भी उसमें है, लेकिन हर चीज़ को एक नए कलेवर में आवश्यकता होती है। देखिए, श्री अन्न मिलेट्स जो है एक हमारा भोजन था, गरीब लोग का एक समय आया कि गरीबों का भोजन मिलेट्स हो गया और बड़े बड़े अमीर लोग गेहूं चावल पे आ गए। लेकिन एक समय वो आया कि गेहूं चावल को बड़े लोग खाना बंद कर रहे हैं और मिलेट्स पर आ रहे हैं। तो इसी तरह से महाराष्ट्र ने गौ सेवा, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। ये उनका कार्य बहुत अभिनंदनीय है और मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में सारे राज्य भी गाय को लेकर एक इस प्रकार का वो अभियान चलाएं। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गौ सेवा का काम दुनिया में अद्भुत काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में पहले 2017 के पहले कि गाय से जो है कसाई से गाय कांपती थी, आज उत्तर प्रदेश में आज स्थिति हो गई है कि कसाई गाय से कांप रहा है। लगभग 7,716 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में गौवंश के संरक्षण का काम हो रहा है, जिसमें 12,58,000 सरकार के द्वारा गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिसमें 50 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन 1,500 रुपये प्रति माह गौवंश के भरण पोषण के लिए दिया जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गाय किसानों को दी जा रही हैं, महिलाओं को दी जा रही हैं और भरण पोषण के लिए 1,500 रुपये उनको दिया जा रहा है। और एक नई मुहिम है हमारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कि मनरेगा के अंतर्गत उनको पक्का कैटल शेड और बायोगैस भी दिया जाए। और गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, आने वाले समय में हर घर में गाय होगी। उत्तर प्रदेश में की 5 की आबादी 25 करोड़ है, 5 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ किसान रहते हैं, 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है और गौवंश की संख्या आज 1 करोड़ 90 लाख है। लेकिन जब हर किसान एक गाय को पालेगा तो हमें उत्तर प्रदेश में भी ना तो गाय कोई रोड पर नजर आएगी, ना ही गाय गौशाला में रहेगी, बल्कि 1 करोड़ 10 लाख गायों की और आवश्यकता होगी यदि एक किसान एक गाय पालेगा। तो हम लोगों का अभियान है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, वो तभी होगा जब किसान के पास कम से कम एक गाय हो, उसका 5 से 7 लीटर गौमूत्र का कलेक्शन हो, पक्का कैटल शेड हो, गोबर गैस होगा, गोबर गैस की स्लरी खेतों में जाएगी, गैस से खाना बनेगा। और मूत्र और गोबर गैस की स्लरी जब खेतों में जाएगी, जीवामृत बनेगा जो मात्र 3 दिन में 4 दिन में बनके तैयार हो जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ें मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार। तब खेतों में डाला जाएगा तो केमिकल से जो हमारे देसी केंचुआ मर रहा है, वही केंचुआ है जो ऊपर के आकाश के पानी को नीचे धरती के नीचे पानी ले जाने का काम करता है, वो केमिकल के कारण मर रहा है। घर घर में कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो रहा है, गली गली में अस्पताल खुल रहे हैं। तो ये सारा किसान ही है, जो गाय पालने वाला किसान इन बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा, नई अर्थव्यवस्था देगा। और उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान होगा गाय पालने वाले किसान का। लेकिन कब होगा? जब गाय उसके खेत पर होगी, किसान खेत पर गाय, गौमूत्र का संचय, गौ आधारित जहर मुक्त प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग, हरे चारे का उत्पादन, इस सब के कारण आने वाले समय में भारत किसानों के आधार पर, गाय गांव किसानों खेती के आधार पर एक नई मजबूत अर्थव्यवस्था को देने का काम कर रहा है। आज मुंबई में भारत की एक आर्थिक नगरी, एक नया यहाँ से संदेश जा रहा है कि अब भारत का समय आ गया है कि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। और सभी परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर नहीं है गाय वो है दरिद्र। घर घर में बच्चे गाय का दूध पिएं, दूध घी दही का सेवन करें। जब दूध घी दही का सेवन करेंगे तो आज बढ़ती हुई बीमारियों पर अंकुश लगेगा और हमारे बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे। आज
गौ भारत भारती के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय संजय जी अमान को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के माननीय आशीष जी, माननीय यहाँ के मंत्री जी शामिल थे। देश के अनेक लोग जो है गौ पर काम करने वाले लोग, मीडिया के लोग, आज उन्होंने अनेक लोगों को यहाँ की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। मैं चाहूँगा कि उनका ये कार्यक्रम लगातार और आगे बढ़े और समाज के निचले स्तर तक ये नीचे जाएगा। तो आने वाले समय में गाय के बारे में लोग जानेंगे और वो समझेंगे कि अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, जो तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास गाय भी चाहिए। गाय हो चाहे बैल, बूढ़ी गाय बूढ़ा बैल, और अधिक उपयोगी है खेत के लिए। ये आज यहाँ से मैसेज गया। सभी को मैं आज सम्मिलित हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब आपका ये हमें कैसे मिलेगा? अवार्ड से आपको नवाजा गया है, इस अवार्ड को पाके कितनी खुशी है, कितना इंस्पायर है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय पहाड़िया झांसी से आया हूँ और मैं पिछले 20 सालों से कृषि विशेषज्ञ के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काम कर रहा हूँ और कृषि सेवाओं को लगातार दे रहा हूँ। करीब पिछले 10 सालों से मैं गौ भारत भारती से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग इसके सभी सम्मेलनों में आया हूँ और जो गौ भारत भारती अखबार निकलता है मैं उसमें प्रमुख सलाहकार भी हूँ। और एक हमारा संस्थान है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो पूरे एशिया में सिर्फ एक ही संस्थान है जो चारे पे की बात करता है, जो चारे पर काम करता है। हम गौ माता की बात तो करते हैं लेकिन गौ माता के भोजन की व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था को अगर हम सुदृढ़ नहीं रखेंगे, उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, गौवंश सुरक्षित कैसे होगा। हम देखते हैं कि हम गाय लेकर आते हैं, वो 10-12 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके भोजन के अभाव में धीरे धीरे दूध कम होता जाता है। हम लोग एक भारत सरकार की प्रमुख योजना के तहत एक एविक नाम से एक योजना चला रहे हैं, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इसके अंतर्गत हम कृषकों को प्रशिक्षण देते हैं और कृषकों को बताते हैं कि चारा का उत्पादन कैसे करना है, उसकी तकनीकी कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उस साल भर हम हरा चारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताते हैं। और हमारे देश में कहीं भी व्यावसायिक स्तर पर फॉडर इंडस्ट्री नहीं है, चारा उद्योग नहीं है। हम लोग चारा उद्योग के लिए प्रमोट करते हैं कि आप लोग चारा उद्योग कीजिए, व्यावसायिक स्तर पर चारे का उत्पादन कीजिए, चारे का व्यवसाय कीजिए। पूरे देश में आज कहीं भी चारे की उपलब्धता नहीं है, लेकिन हम लोग जो आप लोगों के लिए बता रहे हैं, किसानों के लिए बता रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए बता रहे हैं कि आप लोग चारे का व्यवसाय के स्तर पर शुरुआत कीजिए। उसके लिए जो भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, जो भी मशीनरी की आवश्यकता होगी, उसमें सरकार अनुदान भी दे रही है और तकनीकी ज्ञान भी दे रही है, ताकि गाय को और सभी जानवरों को पूरी साल हरा चारा मिल सके, पौष्टिक चारा मिल सके। और जो हमारे गौवंश बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनको बीमारियां ना हो, उनकी जो संवर्धन हो वो तेज़ी से हो और उनकी जो वंशावली हो वो स्ट्रांग हो, मजबूती से जो है उनका संवर्धन हो। धन्यवाद। अरे आप लोग कहाँ जाएगा, मीडिया से कहाँ जाएगा? साइलेंस प्लीज। हाँ, रेडी रेडी, चलिए। शेखर सर, क्या कहना चाहेंगे गौ भारत भारती की बात करें? सर, महाराष्ट्र गौ चेयर आयोग के सर चेयरमैन है आप, जिस तरीके से सर एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, सर क्या संदेश है गौ माता के भक्तों के? जय गौ माता। सबसे पहले तो मैं संजय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने गौ भारत भारती एक 11 साल पहले शुरू किया। देखिए अभी अभी तो हम देख रहे हैं 2-3 साल में बहुत अच्छा अवेयरनेस हो रहा है, गौ माता के बारे में पता सबको चल रहा है, लेकिन इन्होंने 11 साल पहले किया है और अकेले लड़ रहे हैं। और मैं तो उनको 2 साल से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि आपने देखा है अभी कि गौ माता ही हम सबको बचा सकती है। ये कैंसर जो आता है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, दूध हम कौन सा पी रहे हैं, हम पनीर कौन सा खा रहे हैं, ये सब चीज़ अभी देशी गौवंश के बारे में ये अवेयरनेस
ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। और गो भारत भारती ये ऐसा एकमेव मेरे ख्याल से भारत में अखबार है, मैगजीन है, जो 11 साल से निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। देखो, एक बात समझने की ज़रूरत है, अभी तो सब लोग जुड़ेंगे, लेकिन 11 साल से ये आदमी इसके ऊपर काम कर रहा है। कितनी जगह उनको रिस्पांस मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन निरंतर कार्यक्रम लेते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, गो भक्तों को बुलाते हैं, बड़े बड़े जो गो सेवा में काम कर रहे हैं उनको बुलाते हैं। आज भी आप देखेंगे, मैं महाराष्ट्र गो सेवा आयोग का अध्यक्ष हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, बॉम्बे पूना में रहता हूँ, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जो राज्य मंत्री है श्याम बिहारी जी गुप्ता, इनको भी बुलाया है। मुझे लगता है ये बहुत निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं। और आज की ज़रूरत तो है ही कि देशी गोवंश को हमको बचाना भी पड़ेगा। मतलब मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, संगोपन, संवर्धन और संरक्षण, ये तीनों भी करना है, और बहुत बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। आज 6 अगस्त गौ भारत भारती का 11वां इनॉग्रेशन जो वार्षिक महोत्सव है, उसके लिए मैं संजय अमान जी को और उनकी टीम को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। आज उन्होंने इस साल में ऐसे मंथन करके मोतियाँ जमा किए हैं। कोई टेक्निकली एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आया है, तो कोई कृषि में अच्छा काम कर रहा है। जो लोग गौ माता और गौ पंचगव्य के ऊपर अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उसके लिए खूब धन्यवाद संजय अमान जी को और उनकी टीम को। ऐसे ही कार्य करते रहिए और ऐसे ही डायमंड चुन के लोगों के समक्ष और दुनिया के समक्ष लाते रहिए। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको इस कार्य में सहयोग करने के लिए। आगे भी हम आपके साथ हैं, सहयोग करते रहेंगे। गौ मंगल परिवार हमेशा आपके साथ था और साथ रहे। बीके दुबे सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेसन सर, आपको जो भारत भारती ने कैबिनेट मंत्री आशीष सिरार के हाथ में जो पुरस्कृत किया है सर, इस अवार्ड को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको मैं बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुरातन काल से गाय हमारी माता है, और गाय ये कोई एक विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे पुरातन काल से ऋषि मुनियों की जो एक धरोहर है, उस धरोहर के साथ साथ हम लोगों को संरोधने का काम, हम लोगों को जीवंत रखने का कार्य गाय माता ने किया है। आज आप देखेंगे गाय की वजह से हमारे किसान से लेके खेत खलियान से लेके देश और अनाज, ये सब उत्पन्न होता है, और उसमें गाय माता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो कार्यक्रम था, ये लोगों को जो प्रोत्साहित करने का गाय माता के ऊपर, कि गाय माता से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, उन चीज़ों का जो संरक्षण होता है, उनकी वजह से देश चलता है और दुनिया समाज में आज लोग जीवित रह पाते हैं। तो भारतवर्ष की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी एक झलक को उजागर करने का कार्य इस कार्यक्रम में किया गया। थैंक यू। सर्वांना नमस्कार. जय संजय जयमानी आज इतका सुंदर कार्यक्रम केले. आज 11 वर्ष झाले. तर त्यांनी पूर्ण गायसाठी, जे गायसाठी कार्यक्रम करतात तर खरंच काहीतरी शिकण्यासाठी, म्हणजे खरंच काहीतरी घेऊन गेलं पाहिजे, हे त्यांनी फार मस्त सुंदर एक सुरेख कार्यक्रम घेतात. त्यांचं खूप खूप मनापासून मी धन्यवाद करते. आणि गायविषयी बोलण्याच्या म्हटलं तर आम्ही लहानपणापासून आम्ही खेड्यातून जन्मलेले आहोत. ज्यावेळेस गायला इतकं महत्त्व आहे, ज्याच्या घरी गाय आहे, आम्ही लहानपणी होतो तर ती गाय जेव्हा दूध द्यायची तर
त्यावेळेस आम्ही दूध घ्यायचो. आता ॲक्च्युली पाहायला गेलं तर ते गाय बघायला मिळत नाही. आणि खरं वास्तविकता पाहायला गेलं तर गायचं महत्त्व इतकं आहे. प्रत्येकाचं प्रोजेक्ट आहेत गाय प्रोजेक्ट म्हणजे गाय सांभाळण्यासाठी प्रोजेक्ट केलं पाहिजे. त्याचं उत्पन्न घेतलं पाहिजे. ज्यांनी शेती करतात खरोखरच शेतीसाठी त्याचं खतसुद्धा गायचं उपयोगी पडलं जातं. ज्याला खत असलं तर तिथं खायला मिळेल, तिथं धान्य मिळेल. आणि जिनं गाय नाही पाळलं तर त्या गायचं खरंच म्हणजे ते बरोबर म्हणजे त्यांच्या घरी काहीच असणार नाही. आज करोडोचा बंगला जरा घेतला आणि शहरामध्ये राहिलं आणि फार्म हाऊस बांधलं आणि तिथं गायी जरा असल्या तर त्यांना रोजगार पण होईल, रोजगार पण त्या लोकांना मिळलं जाईल आणि खरंच सुंदर एक हवा पण मिळली जाईल, स्वच्छ हवा, झाडी पण मिळाली जाईल. आणि पाहायला गेलं तर मी नर्सिंग म्हणजे माझं स्वतःचं कॉलेज आहे, नर्सिंग कॉलेज आहे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची मी चीफ सेक्रेटरी आहे महाराष्ट्र प्रदेश. परत आपलं पर्यावरण राष्ट्रीय निरीक्षक आहे. बरंच म्हणजे मी काम केलेली आहे. माझं स्वतःचं ज्यावेळेस आपलं हे झालं काय म्हणतात करोना कालावधी मी 7-8 गावं दत्तक घेतले. प्रत्येक गावामध्ये